कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। द कॉकरोच जनता पार्टी है। कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर। देश की राजनीति में एक ऐसी पार्टी ने एंट्री की है जिसने ना चुनाव लड़ा, ना रैली की, ना कोई प्रचार किया। फिर भी इस पार्टी ने अपने शुरुआत के सिर्फ 10 दिनों के अंदर 1.5 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स बना लिए। इतना ही नहीं, विपक्ष के कई नेता भी इस पार्टी में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं और कई सेलिब्रिटीज तो इसे खुलकर फॉलो भी कर रहे हैं। इस पार्टी में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है और इसका मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है। इस पार्टी की विचारधारा क्या है वो भी सामने आ चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त पूरे भारत में सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है। लेकिन आखिर में पूरा मामला क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी है क्या, इसकी शुरुआत क्या हुई, इसका उद्देश्य क्या है और ये बीजेपी की प्रॉब्लम कैसे बन गई। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी के एक बयान से। 15 मई को उन्होंने देश के युवाओं को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि देश के कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोचेस की तरह है। अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका बार बार दायर की जा रही थी। दरअसल एक वकील सीनियर एडवोकेट का दर्जा मांग रहे थे क्योंकि सीनियर एडवोकेट्स को आम वकीलों से ज्यादा सुविधा मिलती है और इसी दर्जे को पाने के लिए वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे थे। 15 मई को इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मल्ले की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान सूर्यकांत काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आप हमसे ये कैसे कह सकते हो कि आपको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाए। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि समाज में कुछ ऐसे पैरासाइट मौजूद है जो सिस्टम पर हमला करते हैं और क्या आप भी उनके साथ खड़े होना चाहते हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोचेस की तरह है, उन्हें ना रोजगार मिलता है ना किसी पेशे में जगह, फिर वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ अलग तरह के एक्टिविस्ट, और वो फिर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और बस यही से शुरू हुआ पूरा विवाद। सीजेआई सूर्यकांत जी का ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। इसके बाद कुछ लोगों ने ट्विटर पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक सटायरिकल अकाउंट खोल दिया। उस अकाउंट के बायो में लिखा था अ पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ द यूथ बाय द यूथ फॉर द यूथ, यानी युवाओं द्वारा युवाओं के लिए बनाया गया एक राजनीतिक फ्रंट। देखते ही देखते अकाउंट वायरल हो गया और पहले ही 24 घंटों में इसे 15,000 लोगों ने फॉलो भी किया। इंस्टाग्राम पर तो इस अकाउंट ने और भी बड़ा धमाका कर दिया। सिर्फ 8 दिनों के अंदर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इसे फॉलो किया। दूसरी तरफ मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी को भी इस बयान को लेकर काफी ट्रोल किया गया। बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। वो बेरोजगार युवाओं के बारे में नहीं बोल रहे थे बल्कि उन युवाओं के बारे में बोल रहे थे जो फर्जी डिग्रियां लेकर कानून और मीडिया जैसे क्षेत्र में घुसते हैं। लेकिन तब तक कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड बन चुकी थी। अब सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशी मीडिया ने भी इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। अब सवाल यह है कि इस पार्टी का आखिर उद्देश्य है क्या और इसका सदस्य बनने के लिए क्या शर्तें रखी गई है। ये पार्टी खुद को बेरोजगार और आलसी युवाओं की आवाज बताती है। उनकी वेबसाइट पर लिखा है कि ये उन लोगों की पार्टी है जिन्हें सिस्टम भूल चुकी है और अगर आप भी इस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो इस पार्टी में शामिल होने के लिए 4 मजेदार शर्तें रखी गई है। पहली शर्त है बेरोजगारी, अगर आप बेरोजगार है तो सदस्य बन सकते हैं। दूसरी शर्त है आलस, अगर आप आलसी है तो आप सदस्य बन सकते हैं। तीसरी शर्त है ऑनलाइन रहना, अगर आप हर दिन 11 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रह सकते हैं तो आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और चौथी शर्त है गुस्सा जाहिर करना, अगर आप अपने गुस्से को अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं तो आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। पार्टी ने साफ कहा है कि सदस्यता के लिए धर्म, जाति या लिंग मायने नहीं रखता। 16 मई को इस पार्टी की शुरुआत हुई और अगले सिर्फ 3 दिनों के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसकी सदस्यता ली। इस पार्टी का सदस्य बनने के लिए सिर्फ एक गूगल फॉर्म भरना पड़ता है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद, इन दोनों ने इस पार्टी का सदस्य बनने की इच्छा जताई है। अब इस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है। इसमें जनता से 5 बड़े वादे किए गए हैं। पहला वादा है कि अगर सीजेपी सत्ता में आई तो किसी भी मुख्य न्यायाधीश को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का सांसद नहीं बनाएंगे। दूसरा वादा है कि अगर किसी राज्य में किसी वोटिंग लिस्ट से किसी वैलिड मतदाता का नाम अगर हटाया जाता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वोट देने के अधिकार से वंचित रखना किसी आतंकवाद से कम नहीं है। तीसरा वादा है कि महिलाओं को संसद और मंत्रिमंडल में 50% तक आरक्षण दिया जाएगा। चौथा वादा है कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों के मीडिया लाइसेंस को रद्द किया जाएगा और उन चैनल्स के एंकरों के बैंक खातों की जांच होगी। और 5वां वादा है कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी बदलता है तो अगले 20 सालों तक उसे चुनाव लड़ने या किसी सार्वजनिक पद पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। अब सबसे अहम सवाल कि इस मुहिम की शुरुआत किसने की। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक है अभिजीत दिपके। वो अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 2020 से 2023 के बीच वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर रह चुके हैं। अभिजीत ने द हिंदू से बात करते हुए कहा, अगर इस देश में युवाओं को अपनी बात रखने के लिए कॉकरोच बनना पड़े तो ये पहचान हमें मंजूर है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में युवाओं को पैरासाइट या कॉकरोच कहना ये स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसी वजह से उन्होंने इस पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा। अभिजीत दिपके ने यह साफ किया है कि ये सटायरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ कोई नया पीएम केयर फंड शुरू करने नहीं आए, हम टैक्स पेयर के पैसों पर मौज करने नहीं आए, हम सिर्फ यहाँ पर सवाल करने आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा गांधी, अंबेडकर और नेहरू से प्रेरित है। आज के युवाओं को सिस्टम पर
अंदर से भरोसा टूटता जा रहा है, क्योंकि सिस्टम उनकी बात सुनता ही नहीं और कॉकरोच जनता पार्टी उनकी ही आवाज है। फिलहाल सोशल मीडिया पर सीजेपी ने जबरदस्त हलचल मचा दी है और हर तरफ बस इन्हीं की चर्चा हो रही है। एक बयान के जवाब में शुरू हुई एक सटायरिकल मूवमेंट अब देश भर में वायरल होती हुई दिख रही है। आपको इस पूरे मामले के बारे में क्या लगता है? कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? ये हमें कमेंट में जरूर बताइए।